शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, फाइंड द नंबर्स हाउस कॉमन लॉगरिथम आर। क्या है जी, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम का आंसर है। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें रकम दी होती थी और हम उसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ हमें आंसर दिया हुआ है। यहाँ हमने वो चीज़ मालूम करनी है, वो कौन सा नंबर होगा जिसका जवाब हम कॉमन लॉगरिथम ले तो वापस यही जवाब आए। तो जी हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी। तो हमने इन्हें लेट कर लेना है यहाँ इसके साथ जी, लॉग एक्स वो अदद है जी जिसके हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास यही जवाब आएगा 3.5621। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लॉग ख़त्म करने के लिए हमें बहुत साइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत साइड मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एंटी लॉगरिथम को। लो जी, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करा दिया। तो एंटी लॉग के साथ ये वाला लॉग कट जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब एंटी लॉग में हम क्या करेंगे, पीछे लॉग फॉर्म में हम फर्स्ट 2 डिजिट को देखा करते थे 6 के फ़र्क में, लेकिन अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स के जो दूसरी वाली साइड पे हैं 2 डिजिट 5 और 6, इसको हमने देखना है 2 वाले फ़र्क में और 1 वाले डिफरेंस में, 1 वाले फ़र्क में। तो अब आप लोगों को मैं एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में ये फ़र्क देखने का तरीका बताता हूँ। ये लीजिए, एंटी लॉगरिथम वाला टेबल आप लोगों के सामने आ गया, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम वाला नहीं, हमने अब एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में डिफरेंसेस का देखना है। तो क्या करना है, हमने 56 को 2 के अंदर देखना है और 1 के अंदर देखना है। तो यहाँ चेक करें ज़रा, ये एंटी लॉगरिथम में ये लिखा है 56 को हमने 2 वाले कॉलम के अंदर बिल्कुल 53 वाली रोज़ में और 2 वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 36 और 48 लिखा हुआ है। और प्लस फ़र्क किसके फ़र्क में, 1 वाले फ़र्क में हमने देखना था। बिल्कुल 56 की रो के अंदर 1 वाले कॉलम मीन्स डिफरेंस वाले कॉलम में 1 वाला जो कॉलम है उसके अंदर हम देखेंगे 56 की रो में, तो यहाँ 1 है। तो इस 36 और 48 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा यहाँ। तो हमारे पास इसका एंटी लॉगरिथम क्या आ रहा है जी, यहाँ 36 48 और फ़र्क हमने क्या देखा था, 1 के फ़र्क में 1 नहीं आ रहा था यहाँ। तो इसको ऐड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3648। अब नेक्स्ट इसमें जो बात रहेगी है वो करैक्टरिस्टिक्स की रहेगी है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस पॉइंट्स के इस साइड पे जो होता है उसे करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और इस साइड पे जो हिस्सा होता है उसे मंटीसा बोलते हैं। तो इस साइड का तो हमने फ़र्क फाइंड कर लिया, अब रहेगी करैक्टरिस्टिक्स की बात। तो आप लोगों को पता है कि हशारिया हमेशा जो डेसिमल होता है इस पोजीशन पे होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसलिए हमने शारियों को 3 पॉइंट्स इधर मूव कर देना, 1 2 3 पॉइंट यहाँ शारिया लगाएंगे तो यहाँ शारिये का कोई यानी कि वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए x इज़ इक्वल टू आप लोगों ने लिख लेना है 3648.0, लिखें चाहे ना लिखें इसका कोई इशू नहीं, आपका ये एग्जैक्टली जवाब होगा जी। तो ये वही वैल्यू है जिसका हम कॉमन लॉगरिथम लेंगे तो वापस जवाब हमारे पास यही आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कॉमन लॉगरिथम लें, इस वैल्यू का कॉमन लॉगरिथम लें तो हमारे पास आंसर यही आएगा। तो नेक्स्ट आप लोगों ने हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इसका लिख लेना है हमने, लेट लॉग
एक्स इज इक्वल टू 1, ये बार ऊपर माइनस को शो करती है कि करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास माइनस है 4 2 7। तो अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लोगारिथम लॉग को ख़त्म करना है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी लोगारिथम को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देना है जी। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करा दिया। एंटी लॉग को क्यों मल्टीप्लाई कराया हमने, क्योंकि इस लॉग को हमने ख़त्म करना था। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.7427। अब हमने 74 के फ़र्क में 2 को देखना है और 7 मेन डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर हम देखेंगे। तो इसको आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपने इसको इसके अंदर देखना है, फिर इसको इस वाली रो को 7 वाले कॉलम वाले डिफरेंस में देखना है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब मैंने पीछे देख लिया है। अब जी हमारे पास आया है 5530। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, हमारे पास अब करैक्टरिस्टिक्स यहाँ क्या है 1 है। तो मैंने कहा था, आप लोगों को बताया था कि जब हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास माइनस में आंसर आता है और करैक्टरिस्टिक्स माइनस में आता है, और जब लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस में आता है। तो हमारे पास ये माइनस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, इसको अशारिये को, तो अशारिया हमारे पास हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट के इस वाली पोजीशन पे होता है। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स -1 है, तो ये 1 पॉइंट इधर मूव होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.5530 x। तो आप इसको जी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 पॉइंट लिखें चाहे ना लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 530, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। उन्होंने कहा जी व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। उन्होंने कहा है आप लोगों के पास कोई अननोन वर्ड दिया हुआ है, आपने उसे रिप्लेसमेंट करके, यानी कि हमारे पास यहाँ 2 दिया हुआ है और 2 इज़ इक्वल टू एक्स है। तो मैं कहूँ जी एक्स की जहाँ पे कौन सी वैल्यू हो कि उसका जवाब 2 ही आए। तो 2 इज़ इक्वल टू एक्स हम 2 लेंगे तो हमारे पास ये 2 इज़ इक्वल टू 2 बराबर आ जाएगा। इसी तरह हमने एल की वैल्यू, एल हमें दिया हुआ है, यहाँ एल क्वेश्चन नंबर 1 में एल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, एक्सपोटेनियस फॉर्म में लिखना है। आप लोगों को एक्सपोटेनियस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार क्या होगा जी, इसमें बेस वैसे की वैसे रहेगी। 3 हमारे पास वैसे 3 हमारे पास क्या है, बेस है यहाँ। तो एल यहाँ से मूव करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा और ये एल की जगह पे चला जाएगा, और एल इधर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 81 हमारे पास यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा जी, नेक्स्ट हमने कोशिश करना है कि बेस दोनों की सेम लेके आएँ। तो बेस सेम लाने के लिए हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो जी आप लोगों ने इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 81 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। तो अब हमारे पास बेस हैं सेम आ जाएंगे। तो 3 की पावर l इज़ इक्वल टू, इसको हम 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 लिख लेंगे हम। 3 की पावर 4 आ गई जी। अब हम दोनों बेस सेम एक जैसी हैं, तो इसलिए इनके जो पावर्स हैं वो भी हम लिख सकते हैं। तो l इज़ इक्वल टू 4, तो l की ये वैल्यू होगी तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाना है। तो बेस हमारे पास वैसे रहेगी, ये इस तरफ मूव कर जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगी। तो 0.5 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट्स ख़त्म करना है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास a इज इक्वल टू पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और पॉइंट्स एक हिस्सा इधर मूव हुआ तो हमारे पास 0 लग गया। तो 5 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। अब जी ये कट रहे हैं तो इसे काट देना है। 5 1
5 और 5 टू द 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब हमने इसके ये पावर्स को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये जी टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर हमने ले लिया दोनों साइडों पे, a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और 6 की पावर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने। 2 के साथ 2 ये कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, a इज़ इक्वल टू 36 का 6 मल्टीप्लाई 6 हम करेंगे तो हमारे पास ये 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 36 आ गया। ये जी इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सबसे पहले क्या करना है जी, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो 5 ये इधर मूव कर गया, ये इधर आ जाएगा, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये सादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 5 की पावर 2 होगी तो 5 मल्टीप्लाई 5 हमें पता है कि होता है 25 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 25। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 4 हमारे पास है। तो ये पहले ही एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लोगों ने लिख लेना है यहाँ। लो जी, इस तरह आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या करना है, दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है। लॉग 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। नेक्स्ट आप लोगों ने जी क्या करना है, आप लोगों को पता है कि लॉगरिथम का ये रूल है कि जो पावर्स हो हम उसको फर्स्ट पे भी ले आते होते हैं। तो ये p हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा, लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 40 हो गया। तो अब हमें पता है जी, कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, लॉग 10 बराबर लॉग जो 10 होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास p 1 हो जाएगा यहाँ। लॉग 10 की अगर हम कैलकुलेटर पे भी लॉग 10 लें तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ p 1 आ गया और लॉग 40 आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने अगर log 40 आप कैलकुलेटर पे भी लेते हैं तो आप लोगों के पास 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई इशू नहीं। तो आप कैलकुलेटर पे भी लेते हैं तो आप लोगों के पास 1.60205 आएगा। तो यही जी हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको राउंड ऑफ हम कर लेंगे तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.6021, क्योंकि 5 से इस वाला ये वाला हिस्सा 0 है तो इसलिए 5 को हम रिमूव करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे एक, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1.60